नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम बहुजन विकास आघाड़ी के ऑफिस में खड़े हैं। कहते हैं कि अनुभव समय से आता है। समय एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को बदल देता है। महानगर पालिका चुनाव इस वक्त सर पे है और अनुभव नेता की महानगर पालिका में बहुत जरूरत है। और अनुभव कार्य करने से आता है, ना कि रास्ते पे घूमने से आता है। हमारे बीच में बहुजन विकास आघाड़ी के दिग्गज नेता बैठे हैं, प्रफुल्ल साहनी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या कहना चाहेंगे आपके अनुभव के विषय में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि वार्ड क्रमांक 4 से जी वैसे विराट शहर महानगर पालिका जो चुनाव हो रहा है जी ये आने वाले 15 तारीख को, उसमें से वार्ड क्रमांक 4 में से मैं क डिवीजन का एक उम्मीदवार है। और आपने जो मुझे सवाल पूछा कि आप नगर पालिका में अनुभव का, तो मैं 90 से नगर सेवक पद में है जी 95, 2007, 2000, 2005, 2009। बीच में एक बार मैं चुनाव में नहीं था, लेकिन जो 90 से हमको अनुभव है, जब भी से मैं नगर सेवक बन गया, जब भी लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के साथ पानी पुरोठा की जो योजनाएं है या बड़ी कोई स्कीम है उसका कंटिन्यू पाठ पुरावा करना, उसके लिए उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस लगेगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस मंत्रालय में, कभी के बार तो केंद्र सरकार में अमृत और सैटेलाइट योजना के लिए हम खुद में जाके प्रेजेंटेशन दिए। जो वैसे विराट शहर महानगर पालिका जब भी हुई, जब भी सैटेलाइट स्कीम में अपन आए थे, अपने को सैटेलाइट स्कीम का जो एक एसटीपी के लिए पैसा मिला था, बस के लिए पैसा मिला था, परिवहन सेवा के लिए, डंपिंग ग्राउंड के लिए पैसा मिला था, उस टाइम से कंटिन्यू फॉलोअप करके अपन वो स्कीम शहर में लाके यशस्वी की। पहले शहर में 1 MLD पानी आता था पापड़खिंड डैम का, आज 430 MLD तक पानी अपने पास आता है। वो हर एक स्कीम का मैं एग्जीक्यूशन लेवल तक का कॉरेस्पॉन्डेंस करने वाला और शॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे काम करने वाला मैं एक नगर सेवक है। पहले 100 MLD पानी आया, 20 MLD आया उसगांव का 95-96 में, 97 में सेकंड स्कीम चालू हो गई, 2006-7 में वो 100 MLD पानी सूर्या एक टप्पा आ गया। उसके बाद में नगर पालिका आई, नगर पालिका ने और 100 MLD स्कीम अप्रूव करके ली, और जो हम 2012 में स्कीम अप्रूव की थी उसका पानी शहर में 2016-17 तक आ गया। पूरा महाराष्ट्र का एक हिस्ट्री है कि इतने शॉर्ट पीरियड में पूरी स्कीम होके शहर को लाभ मिलना 100 MLD का, वेरी शॉर्ट पीरियड वी हैव कंप्लीटेड द स्कीम एंड वी हैव गिवन वाटर टू एंड यूजर पर्सन, लास्ट पर्सन तक वो पानी हमने दिया। उसके बाद में भी पानी कम पड़ने लगा तो MMRD की स्कीम के पीछे लग गए लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, उसका हमने फॉलोअप किया। इधर काम करते समय जब भी दिक्कत आती थी, जब भी वो दिक्कत के लिए हम खुद खड़े रह के वो भी स्कीम कंप्लीट किया। आज वो स्कीम टोटल 403 MLD का स्कीम है। आज वैसे विराट शहर में उसका पानी साल भर पहले आ गया, 7-8 महीना पहले, वो उसमें भाईंदर को भी पानी जाना है, आज तक उनको नहीं गया। उसका वजह एक ही है कि हम लोगों का जो रेगुलर उसका फॉलोअप है काम के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर को तकलीफ आती है कभी, उसके लिए खुद जाके उसको मदद करने का, खेडूत को समझाने का करके आज वो अपने पास पानी आ गया। नहीं तो उसकी जो टाकी थी इधर को काशिद कोपर में बंद नहीं थी, उसमें पानी पाइपलाइन लेके जाने के लिए बहुत तकलीफ आती थी, उधर गाँव वालों को समझाना, ये सब काम करके आज अपने शहर में वो पानी आना स्टार्ट हो गया। या 1 MLD से लेके 430 MLD तक हम लोग पानी के साथ पानी का पूरा स्कीम ऑपरेट किया। मैं आपको एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि ये शहर में एक बूंद भी पानी कोई पार्टी लाया नहीं, जो 430 MLD पानी है वो लाया अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने लाया। एक अनुभव जो कहते हैं, उम्र का भी एक अनुभव होता है, समय का। जिस तरह की कहते हैं कि अज्जू पाटिल जी का एक अनुभव है, अच्छा नगर सेवक उन्होंने किया, लोगों के हित के लिए काम किया, कई स्कीम लाए अज्जू पाटिल जी ने, कई चीजों के लिए उन्हें पाटिल साहब ने काम किया। लेकिन आज ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता आमदार कहते हैं कि ये सारी स्कीम हमने लाई, ये पानी हमने लाया, ये चीज, फिर इसके में आप लोग खुल के
विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी चीजों को लोगों तक, जनता तक पहुंचाए कि सच्चाई क्या है, पानी किसने लाया, रास्ते का विकास किसने किया? आप या अजू भाई इस विषय में कभी कुछ बोलते नहीं। पानी लाया ना, लोगों को दिखता है, बोलना क्या है? लेकिन हमारा जनता काम तक तो दिखता है। ये जनता को मालूम है किसने लाया। सब ये आप बोल रहे हैं ना, नहीं, लेकिन वो तो स्टेज पे चिल्ला के बोलते थे कि आप मेरे से बड़े हैं। कोई कितना भी बोलने दो, जनता अपनी जानकारी है, जनता अपनी सुशिक्षित है, उनको मालूम है ये पानी किसने लाया। और एक साल में कोई पानी नहीं ला सकता है, 2 कागज लिखने से स्कीम पूरी नहीं होती है, इतना ध्यान में रखिए। सर देखिए, कैसे आप मेरे से बड़े हैं, इसके लिए मैं क्रॉस आपसे नहीं करता हूं। आप बड़े नहीं, एक आपका अनुभव है, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े नहीं। तो मैं अधिकांश मेरे जितने भी पैनल पे बैठते हैं सबसे मैं क्रॉस लेता हूं, और क्रॉस में कभी कभी विवाद भी होता है। आपका अनुभव मैं मानता हूं, लेकिन आप लोग को भी तो ये चीजें लोगों को जाहिर करनी चाहिए। जिस तरह से राजन नाईक स्टेज पे कहते हैं कि हमने लाके दिखाया पानी को, तो सर इस पे आपको भी बोलना चाहिए। देखिए राजन नाईक जी क्या बोलते हैं ना, उसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा जी। लेकिन हम जो बोलते हैं ना, लोग समझते हैं 1 साल में पानी नहीं आता है, 1 साल में स्कीम नहीं बनती है। सर जी एक ध्यान में रखो, पानी ये ऐसी चीज है जिसके लिए पहले पानी का स्रोत रहना मांगता है, यानी अपने पास पानी रहना मांगता है। सर ये पानी की स्कीम लाने के लिए आप किन किन नेताओं से मिले, मुझे कुछ बता सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं? हम लोग नेता हितेंद्र ठाकुर के साथ ये स्कीम लाने के लिए, ये स्कीम को जो जो डिपार्टमेंट का परमिशन लगता है, ग्राम विकास मंत्री हो, पानी पुरवठा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार थे उस टाइम में, उनको मिलना हो, ये सभी को मिल के, इवन तो कभी सीएम के पास में और एमएमआरडीए कमिश्नर के पास में ये स्कीम का फॉलोअप किया करके, पहले का स्कीम आ गया जो 20 MLD, उसके बाद में का स्कीम आया 97 में स्टार्ट हो गया 100 MLD स्कीम का। उसका पानी 2000 साल में आधा काम होके रुका था स्कीम का। एक एमजेपी के साहब थे, क्योंकि ये स्कीम एमजेपी बनाती थी, उसकी एग्जीक्यूशन अथॉरिटी एमजेपी थी, तो एमजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। तो उस टाइम में ये काम रुकाया था क्योंकि ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था। उस टाइम में सिडको, विरार के 4 नगर परिषद की कोला करके अथॉरिटी थी, और बाद में एमएमआरडी। तो इनका फंड्स कम होने के बाद में काम रुक गया। फिर जब भी विलासराव सरकार का जो गवर्नमेंट था वो तकलीफ में आया था और उसको एक मत की जरूरत थी, 242 और 243 में गेम चालू था, उसमें वो गेम चेंजर अपने लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने किया। और उसके साथ में वो काम करते समय उन्होंने उनके पास से 2-4 ऐसे काम करके लिए, उसमें पानी पुरवठा का स्कीम था और ये पानी पुरवठा के लिए फंड्स अवेलेबल हो गया। बाद में काम वापस चालू हो गया और उसका पूरा पानी शहर में 2007 में आया। वो 100 MLD पानी सूर्या टप्पा 1 का अपने पास आ गया। लेकिन बढ़ती आबादी को पानी कम पड़ रही है, अपने आमदार को मालूम था, उनका विजन था, इसलिए उन्होंने दूसरी स्कीम के लिए तैयारी चालू की। उसने में अपनी महानगर पालिका आ गई, और महानगर पालिका होने के बाद में महानगर पालिका ने 2011-12 के टाइम में एक ठहराव लिया और खुद का एक स्कीम बनाने का प्लान किया, और नगरोत्थान में से पैसा लेके और 100 MLD पानी सूर्या डैम से ही मिलवाया। और अपने पास उस टाइम में अजीत दादा के पास में मीटिंग हुई थी, और सूर्या नारायण का पानी और 100 MLD वसी विरार शहर को देने के लिए उस टाइम में अप्रूवल मिल गया। और उसके बाद में वो स्कीम अपन खुद DPR वगैरह बना के नगरोत्थान में से फंडिंग करके वो स्कीम चालू की है। उसका पानी 2016-17 में अपने पास आ गया, यानी अपने शहर को पहले 20, बाद में ये 100 और दूसरा 100, ऐसा करके 220 MLD पानी आ रहा था। और जो अपना पापड़ खिंडा और पेलार का 10 MLD पानी था, उतना ही शहर में पानी आता था। बढ़ती आबादी के लिए उन्होंने वापस MMRD के पास से एक स्कीम बनवाई, उसका 185 MLD पानी अपने को गए साल चालू हो गया। वो स्कीम मीरा भाईंदर और वसई विरार के लिए है, लेकिन आज तक मीरा भाईंदर के लिए वो पानी जा नहीं पाया क्योंकि इनकम्प्लीट स्कीम है। अपना फॉलोअप रेगुलर था, अपनी दिक्कतें आए, इधर फॉरेस्ट में, इधर महसूल का टेकड़ी पे टाकी बनाने की थी, जाने के लिए अपन खेडूत को विश्वास में लिया और दूसरी पाइपलाइन डाल के उधर पानी दिया, वो शहर में पानी आ जा रहा है। अब ये सब पानी आने के बाद जो पानी शहर में आया तो बांटने के लिए भी तो प्रोसीजर मांगती है। इसके लिए नया अमृत 2 में नई टांकी ली, नया पाइपलाइन का काम चालू है, और ऑगमेंटेशन ऑफ स्कीम बोलते हैं, यानी जो अपग्रेडेशन ऑफ स्कीम। शहर में पानी आने के बाद बांटने के लिए एंड यूजर तक जाना मांगता है, इसलिए आज शहर में पूरे 300-400 करोड़ के काम पानी पुरवठा के चालू है। आपको एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, आने वाले पीरियड में सभी आदमी को अच्छे प्रेशर से पानी जाएगा ये पूरा स्कीम होने के बाद में। उसके बाद में भविष्य के लिए अपने खुद का डैम देहरिया डैम को एट अ टाइम 165 करोड़ रुपीज वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। उधर का देहरिया का काम भी चालू है,
खोलसापाड़ा 2 का भी काम चालू है और आने वाले कई दिनों में या कई सालों में जैसी पानी की जरूरत बढ़ते जाएगी उसके ऊपर गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम में से अनुदान लेके वो स्कीम बनाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। अपनी ही बॉडी आने वाली है और लोगों को अपनी पानी पूरा करेंगे, इतना गारंटी आपको मैं देता हूँ। हाँ, तो सर क्या कहना चाहेंगे अब इसमें? देखिए, कोई कितना भी बोलने दो, कोई स्कीम 1 साल में बनती नहीं है। एक कागज का आंसर आने के लिए गवर्नमेंट से 1 साल लगता है। सर, मैं 90 साल से आमदार हितेंद्र ठाकुर के साथ में मंत्रालय में जाता हूँ, अजीत दादा के साथ मीटिंग लिया है। उस टाइम में जब भी विलास सरकार थी जब भी उनके टाइम में मीटिंग लिया हुआ। बाद में आर पाटिल था, जब भी उनके साथ आर पाटिल साहब थे, पानी पुरवठा मंत्री और ग्राम विकास मंत्री, जब भी उनके साथ मीटिंग लिया था। ये शहर के लिए, ये गांव के लिए 87 करोड़ का स्कीम उनके पास से मंजूर करके लिया था। ये सब काम करते समय मैं खुद विटनेस है। एक कागज हलने के लिए साल भर लगता है। जनता बहुत शून्य है, कोई बहकावे में आती नहीं है। ध्यान में रखो, कोई भी स्कीम कोई 6 महीने साल भर में पूरी नहीं होती है। हमने जो वॉल फुटिंग काम किया उसको भी हमको 4 साल लगा, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट की दिक्कतें आती है, उधर रेवेन्यू की डिपार्टमेंट महसूल की तकलीफें आती है, क्योंकि लैंड लेना, लैंड एक्विजिशन करना, उसका फंड्स भरना, सब करते समय टाइम लगता ही है। और वो रेगुलर फॉलो अप करके वो चीज़ जल्दी होती है। तो 1 साल में इतना स्कीम होता है, हम लाया बोला है। इसमें जनता शून्य है, इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लोगों को मालूम है पानी पहले दिन कितना आता था, जब भी 90 में आमदार लोकनेता हितेंद्र ठाकुर आमदार बन गए। और आज 2025 चालू है, 2025 में कैसी कैसी स्कीम पहले पूरी हुई। फर्स्ट चुन के आए जब भी 20 MLD की उजगांव स्कीम बनाई। उसके बाद में 2095 में उसका पानी आ गया। उसके बाद में 97 में दूसरी स्कीम चालू हो गई। 97 की स्कीम 2000 में बंद हुई थी। मासपन से काशिद कोपर तक पानी लाना था, वो स्कीम बंद हो गई फंड्स के वजह से, क्योंकि उस टाइम में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, सिडको था, वसीविराज। जब भी नगर पालिका थी, चारों नगर पालिका थी, नगर पालिका की कोला करके एक अथॉरिटी बना के हम पूरे एरिया में सप्लाई करते थे। अभी उस टाइम में ये जो 4 नगर पालिका ये स्कीम के लिए कंट्रीब्यूशन करनी थी। बाद में पैसा कम, फंड्स आना बंद हो गया करके स्कीम बंद हो गई। फिर 2000। सर, मेरा एक सवाल, ये बंद करने को बोलो नहीं, ये